सर्दियों की एक तारीख शाम थी। घड़ी ने रात के 8 बजा दिए थे। अली, जो बड़ा था, और उसकी छोटी बहन मरियम, जो 10 साल की थी और चीज़ों को जल्दी पसंद कर लेती थी, एक दोस्त की सालगिरह से वापस आ रहे थे। उनके घर का सबसे मुख्तसर रास्ता शहर के कदीम कब्रिस्तान के किनारे से होकर गुजरता था। जब वो कब्रिस्तान की पुरानी जंग आलूद दीवार के साथ चल रहे थे तो हर सरसराहट और दरख्तों का साया मरियम को डरा रहा था। अली उसे बहादुर बनने का कह रहा था, मगर मरियम ने डर कर उसका बाजू मजबूती से थाम रखा था। अली भाई, मुझे डर लग रहा है। क्या हम जल्दी चल सकते हैं? तुम्हारी तरह एक बहादुर लड़की को डरना नहीं चाहिए मरियम। अचानक मरियम रुक गई। उसकी नजर कब्रिस्तान की दीवार के बिल्कुल पास एक झाड़ी के किनारे पर पड़ी एक चीज पर पड़ी। ये एक खिलौना गड़िया थी, मगर वो आम गड़ियों से बहुत मुख्तलिफ थी। इसके कपड़े पुराने और मैले थे, लेकिन उसकी आंखें शीशे की तरह चमक रही थीं। अली भाई, कितनी खूबसूरत गुड़िया है, मुझे ये उठाने दो। मत उठाओ मरियम। ये कब्रिस्तान के पास है, ये शायद अच्छी चीज नहीं है। रे नहीं, ये बहुत प्यारी है, मुझे ये बहुत पसंद आई है। मरियम ने जिद की और झुककर गड़िया उठा ली। ये बहुत ठंडी और गैर मामूली तौर पर भारी महसूस हो रही थी। अली ने सख्ती से कहा, अच्छा, मगर जैसे ही घर पहुंचेंगे तुम उसे बाहर रखोगी, ये कब्रिस्तान की चीज है। मरियम ने सिर हिलाया और दोनों जल्दी से घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर मरियम ने गड़िया को अपने बस्तर के पास रख दिया। अली बहुत परेशान था। उसने महसूस किया कि जब से मरियम ने गड़िया को छुआ है, घर में एक बोझलपन आ गया है। उस रात अली अपने बस्तर पर लेटा था। आधी रात को उसे लगा जैसे उसके कमरे में दर्जा हरारत गिर गया है। अली ने मरियम के बस्तर की तरफ देखा। मरियम गहरी नींद सो रही थी, लेकिन उसकी गड़िया, जो उसने सरहाने रखी थी, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लर्ज रही थी। आखिरकार मासूमियत के हाथ ने मुझे आजाद कर दिया, शैतान ने गूंजती हुई आवाज में कहा। मैं उसी मुर्दा चीज में कैद था और अब मैं तुम सबका खौफ खाने आया हूं। आखिरकार मासूमियत के हाथ ने मुझे आजाद कर दिया। शैतान लंबा था और उसकी शक्ल धुंधली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मरियम के बस्तर की तरफ बढ़ा, जिसकी आंखों से खौफ का साया साफ झलक रहा था। मरियम की सांसें खौफ से रक सी गई थीं। जैसे ही अली की आवाज में अल्लाह का कलाम कमरे में गूंजा, शैतान तड़प उठा। उसका भयानक वजूद कलाम की ताकत से जलने लगा। बस करो, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, शैतान ने चीखते हुए कहा। वो पीछे हटना शुरू हो गया। उसका काला जिस्म तेजी से भाप में बदलने लगा। अली ने बगैर रखे अल्लाह का कलाम मजीद तेजी से पढ़ा। बलाखिर एक जोरदार चीख और झटके के साथ वो तारीक वजूद एक झोंके की तरह कमरे से गायब हो गया और उसकी जगह गड़िया की सिर्फ जली हुई बाकियात रह गईं। अली और मरियम ने सीखा कि बड़ी ताकतें, जो बज़ाहिर मासूम लगती हैं, बड़ी जगहों पर छुपी हो सकती हैं, और अगर कभी हम किसी भी शैतानी कुव्वत का सामना करें तो अल्लाह का कलाम ही हमारी सबसे बड़ी ढाल और पनाह है। सब्सक्राइब करें उर्दू दास्तन टीवी को। मजेदार कहानियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।